हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु। वेलकम टू माय अट्रैक्टेड एक्टिविटी चैनल। तो आज मैं एक ड्रामा एंड थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए और मेरे चैनल के ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल कर दीजिए। इससे मेरा वीडियोस अपलोड के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये मूवी का स्टोरी एक रियल इंसिडेंट से जुड़ी हुई है जो 1979 में साउथ अफ्रीका में हुई थी और उस स्टोरी को एक बुक का रूप दिया गया था जिसके नाम इनसाइड आउट एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया प्रिजन। और वही बुक 2003 में पब्लिश की गई थी जिसके लेखक थे टिम जिंकिंग। यानी ये मूवी में टिम जिंकिंग जो प्रिटोरिया के प्रिजन से भागने का जो प्लान की थी उस रियल स्टोरी को इस मूवी में दिखाया गया है। तो IMDb रेटिंग में 6.8 रेटिंग मिली है इस मूवी को और रॉटन टोमेटोज 73% फ्रेश है। 88% गूगल यूज़र ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी के डायरेक्टर फ्रांसिस एनान और एक्टर की बात करें तो हमारे जो हैरी पॉटर और बाकी ये सब लोग। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1979 जहाँ पर साउथ अफ्रीका के लोग उसके फ्रीडम के लिए, उनके हक के लिए सड़कों पे आ रहे थे। रैलियाँ निकल रहे थे ब्रिटिशर के खिलाफ और वही आंदोलन में ब्रिटिशर सारे साउथ अफ्रीकन को अपने गोली के निशान बना चुके थे। और उसी वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था जिसके नाम ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों मेंबर हैं, टिम जिंकिंग और उसके साथ स्टीफन ली। और ये दोनों यहाँ पर उसके कुछ प्लम पेट बांटने के लिए आया है। और ये प्लम पेट बांटने के अंदाज कुछ अलग ही रंग का होता है। यानी एक बैग में प्लम पेट रखे थे और उन प्लम पेट के नीचे एक बॉम्ब भी छुपा हुआ था। यानी ये लोग एक बॉम्ब के थ्रू उन प्लम पेट को लोगों के पास पहुंचाने चाहते थे। तो उसी तरह कुछ बैग्स इधर उधर ये लोग रख देते हैं। उसके बाद तो वो बैग रखने के बाद जिंकिंग स्टीफन से कहता है, चलो हमारा तो काम हो गया है, अब चलो। लेकिन स्टीफन कहता है, थोड़ा रुक जाते हैं, यहाँ का तमाशा देखकर चले जाएंगे। तो उसी वक्त वो बॉम्ब फटना शुरू होता है। यानी वो बॉम्ब हार्मफुल नहीं होता। इससे हम लोग समझ सकते हैं वो सिंपल से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर बैन था। तो इन दोनों ने गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया है, इसलिए इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और जिंकिंग जब पुलिस स्टेशन में होता है तभी जिंकिंग की गर्लफ्रेंड आती है और उसको कुछ पैसे और कुछ केमिकल्स देकर उसके किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिंकिंग बाथरूम में जाकर उस पैसे और उन केमिकल को एक ट्यूब में रखते हैं और उस ट्यूब को अपने पिछवाड़े पे रख देते हैं। अब उन चीज़ों को जेल में जाके यूज़ कर सके इसलिए इस चीज़ों को छुपा लेते हैं। तो रूल के हिसाब से इन दोनों को कोर्ट में लाया जाता है। टिम जिंकिंग को 12 साल की सज़ा और स्टीफन ली को 8 साल की सज़ा सुनाती है। और इसी बीच में स्टीफन ली भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और बुरी तरह से पीट देती है। उसके बाद इन दोनों को प्रिटोरिया के प्रिजन लाया जाता है जहाँ पर ये कैप्टन इन दोनों को कुछ रूल्स बता देती है। यहाँ पर प्रिटोरिया का प्रिजन सिक्योर एरिया है। उस प्रिजन से भागना नामुमकिन का काम है, लेकिन फिर भी जिंकिंग ने वो काम कर दिखा दिया। तो एक्चुअली में
उसके सेल को जाना होगा तो कई सारे दरवाजे से गुजरना पड़ेगा और उसी में से ये एक दरवाज़ा है, यानी ये एक इलेक्ट्रिकल दरवाज़ा है। और जिनकिंग इस दरवाजे को गौर से देखने लगता है और उसके बाद जिनकिंग को और स्टीफनी को अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर भी एक दिक्कत है, हर एक सेल की दरवाज़ा दो होता है, एक ग्रिल का और एक लोहे का। अपने अपने सेल में जाकर ये दोनों दीवार को नॉक करके एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं। और तभी ऑलरेडी एक दिन हो चुका है और जेल के पहले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान जिनकिंग को ये बात पता चलता है कि ब्लू यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है। यानी जो कैदी ब्लू ड्रेस पहनी है वो बहुत बुरा क्राइम करके आया हुआ है, उनका सज़ा बहुत ज़्यादा है। और जो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहने हुआ है वो प्रिजनर छोटा मोटा क्राइम करके यहाँ आया है और उन लोगों का सज़ा कम भी है। अब ब्रेकफास्ट के वक्त इन दोनों को डेनिस मिलता है, यानी ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर है। तो डेनिस इन दोनों को पूछता है तुम दोनों को कितने साल के लिए सज़ा हुआ है। तो उन दोनों अपना अपना सुनाता है और उसी में जिनकिंग बोलता है हम इतने दिन यहाँ नहीं रुकेंगे, हम भाग जाएंगे यहाँ से। लेकिन प्रिजन से भागना उतना आसान नहीं है। तो जॉगिंग के वक्त ये तीनों उस प्रिजन के सैर करता है और ये देखते हैं कहाँ कहाँ लाइट है, कहाँ कहाँ पहरेदार है, कितना फीट ऊंचा है ये प्रिजन। और इसी में इन तीनों के बातें लियोनार्ड सुन लेती है। तो आप लोग पूछ सकते हैं लियोनार्ड कौन है। लियोनार्ड भी इन तीनों के तरह कैदी है और इन तीनों के बातें सुन के इन दोनों की हेल्प करना चाहते हैं। और उसी में लियोनार्ड उन दोनों को कहता है यहाँ से कई सारे लोग भागने की कोशिश की थी लेकिन वो सब नाकामयाब रहे। यानी लियोनार्ड यहाँ से भागना चाहते हैं। तो इसी तरह ये तीनों एक टीम बन जाते हैं। तो उसी दिन जिनकिंग अपना पिछवाड़े से उस ट्यूब को निकालता है और डेनिस को देती है और डेनिस और कुछ केमिकल बनाकर एक पेस्ट बनाता है, मतलब तैयार करते हैं। तो उसी तरह 23 दिन गुजर जाते हैं और इसी तरह जिनकिंग ऑल टाइम सोचता रहता था कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये हर वक्त सोचता था। और इसी तरह जिनकिंग के दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आते रहे और कई सारे आइडियाज़ फेल होते रहे। तो उसी दिन रात में जिनकिंग एक पेपर लेकर और उसे फोल्ड करके पेपर को उस सेल के अंदर रखते हैं, यानी उसके मेजर को मापने के लिए, वो लॉक कितना डीप है ये मालूम करने के लिए। सुबह में जिनकिंग जो रात में हुआ था इस इंसिडेंट को इन दोनों को सुनाता है। वो कहते हैं मैं लकड़ियों की चाबी बनाऊंगी और ये भी बोलता है इन चाबियों के ज़रिए से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन लियोनार्ड के इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है तुम्हारा प्लान फेल हो जा सकता है क्योंकि यहाँ एक दो दरवाजे नहीं हैं, कई सारे दरवाजे हैं और तुमको कई सारे दरवाजे का चाबी बनाना पड़ेगा। और तुम लकड़ियों के कीज कहाँ से बनाओगे? जिनकिंग कहता है वर्कशॉप से। तो उसी तरह हर रोज़ जिनकिंग जब भी उसे मौका मिलता तो उन की को ढूंढने लगता है, उन कीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता है। और जिनकिंग अपने पेपर में कीज़ का नक्शा बनाता है। तो ऐसे ही 74 डेज़ गुजर जाते हैं। तो उसी तरह जिनकिंग
वर्कशॉप से कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ लेकर कीज बनाने की कोशिश करता है। तभी बेल रिंग होने लगती है, यानी वर्कशॉप का काम खत्म हो चुका है। अब जिंकिंग ये सामान को, यानी ये जो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं जिसके ज़रिए से वो कीज बनाएंगे, इन सामान को अपने सेल में ले जाना चाहता है। जिंकिंग्स उन छोटे छोटे सामान को अपने फ्लक्स में रख देता है, तो उसी तरह वो चीज़ ना हिले, इसलिए जिंकिंग उस फ्लक्स के अंदर एक कपड़ा भी घुसर देता है। तो डेली रूटीन की तरह जेलर भी एक के एक फ्लक्स चेक करता है। तो जेलर जिंकिंग के भी फ्लक्स चेक करने लगता है, हिलाने भी लगता है। कपड़े टाइट होने के कारण वो चीज़ नहीं हिलती। तो लकीली जिंकिंग्स उन चीज़ों को लेकर अपने सेल के अंदर चला जाता है, की को बनाना शुरू करता है। तो आखिरकार वो बना भी लेता है और उसी तरह जिंकिंग्स उस की को ट्राई करता है और लकीली वो दरवाज़ा भी, ग्रिल का दरवाज़ा जो था वो ओपन हो जाता है। पर एक दिक्कत है, उस ग्रिल का दरवाज़ा के बाद और एक लोहे का दरवाज़ा है। ब्रेकफास्ट पर जिंकिंग ये बात बताता है कि मैंने सक्सेसफुली वो ग्रिल का दरवाज़ा ओपन कर लिया है, लेकिन लोहे का दरवाजे की की बनाना तो पड़ेगा। जिंकिंग्स बाहर के दरवाजे की की बना भी लेता है। तो यहाँ पे मतलब इस जेल में इन तीनों को 100 डेज गुजर जाते हैं और ये लोग सोचता है कैसे बाहर का दरवाज़ा ओपन करेंगे। तो इसी तरह उस बाहर का दरवाज़ा का की ट्राई करना है। तो उसी तरह लियोनार्ड दूसरी तरह पहरा देता है। तो यहाँ पर कुछ प्रिजनर और जिंकिंग रोज़ का काम करता है। तो मौका देखकर जिंकिंग उस कीज को ट्राई करता है, पर लॉक तो खुल जाता है, लेकिन बाहर निकलने के टाइम कीज के कुछ पार्ट टूटकर लॉक के अंदर फंस जाता है और उस लॉक खुला का खुला रह जाता है। तब एक प्रिजनर एक स्क्रू ड्राइवर देता है और उसके मदद से जिंकिंग उस टाइम बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कैसे निकालेंगे उस कीज का पार्ट को। तो एक प्रिजनर देख रहे थे ये सब, तो प्रिजनर एक स्क्रू ड्राइवर देता है और उसके मदद से जिंकिंग की का फंसा हुआ पार्ट निकाल लेता है, पर फिर भी वो लॉक खुला रह जाते हैं। तो तब किंग्स के पसीने छूट रहे आते हैं, वो बहुत घबराने लगता है। तो ये बात जेलर को पता चले तो क्या होगा। तो रोज़ की तरह जेलर दरवाजे को चेक करने आते थे। इस वक्त आते हैं, बट दरवाजे का लॉक खुला हुआ देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं, बट कुछ नहीं पता था, लॉक करके चला जाता है। इसके बाद जिंकिंग को थोड़ा रिलीफ मिलता है। लियोनार्ड का एक छोटा बच्चा होता है। लियोनार्ड को उससे बात करने 30 मिनट्स मिलने के लिए टाइम दिया जाता है। इस बात को लेकर लियोनार्ड जेलर पर चिल्लाने लगता है। तो सुबह ब्रेकफास्ट में लियोनार्ड इन तीनों से मिलता है और एक आइडिया देता है। तो यानी उस की को हम लोग एक तार के मदद से हम लोग ये लॉक को ओपन कर लेंगे। तो इससे जिंकिंग सोचते हैं और सोचने पे बोलते हैं इनसाइड तो कर सकते हैं, लेकिन घुमाएंगे कैसे। तो इस वक्त जेलर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये इन तीनों के बातें सुन लेता है। और जेलर इन तीनों से पूछते हैं तुम क्या बातें कर रहे थे। तो इन तीनों जवाब ये देते हैं कुछ खास नहीं सर, बस यूं ही बातें कर रहे थे हम लोग। तब जेलर चला जाता है। अभी स्टीफन को एक आइडिया मिलता है। एक स्टिक की मदद से हम खिड़की के थ्रू उस लॉक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, उस की को घुमाएंगे कैसे। और इसी तरह जिंकिंग अपने वर्कशॉप में काम करने लगता है। तो काम करते वक्त इस मशीन को देखकर
एक आइडिया आता है। तो इसी तरह जिंकिंग उस मशीन को देखकर अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करता है, यानी वो एक स्टिक के ज़रिए से एक मैकेनिज्म बनाता है जो घुमा सके। तो उसी तरह जिंकिंग अपने प्लान को ट्राई करता है और खिड़की के थ्रू वो दरवाज़ा ओपन भी कर लेता है। अब यहाँ पे जब वो की को बाहर निकलने के टाइम होता है तो वो की उस स्टिक से जुदा होकर नीचे गिर जाते हैं। तो इस वक्त तो वो देखकर जिंकिंग बहुत घबरा जाते हैं। तब एक च्युइंगम की मदद से बहुत मुश्किल से वो कीस को हासिल कर लेता है और सुबह ब्रेकफास्ट पर उन दोनों को बताता है, कल रात के इंसिडेंट से मेरा हाथ अभी भी कांप रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह वो आइडिया सक्सेसफुल रहा। यहाँ जेल में 206 दिन गुजर जाते हैं। तो ऐसी तरह तो उसी प्रिजन में एक अफ्रीकन प्रिजनर होता है। तो जब वो अफ्रीकन कचरा फेंकने जा रहा था तो जिंकिंग उस अफ्रीकन को बुलाता है, एक पेपर मंगाता है। तो ये पेपर क्या है? तो वो अफ्रीकन प्रिजनर जिंकिंग से एक सिगरेट का पैकेट और एक सोप मांगता है। तो जिंकिंग इसके बदले में वो पेपर लेंगे। तो सही टाइम देखकर जिंकिंग उस कचरे के डिब्बे के नीचे उस सोप और सिगरेट के पैकेट चिपका देते हैं और उसका जो पेपर था वो वहाँ मौजूद होता है, वो खुद के पास रख लेते हैं। 296 डेज गुजर जाते हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये दोनों बाहर आता है, यानी जिंकिंग और लियोनार्ड, और वो दोनों 1 by 1 लॉक खुलते हैं। दोनों को एक पहरादार आने की आहट होती है। तो उससे छुपने के लिए ये दोनों एक छोटे से स्टोर रूम में छुप जाते हैं और उस रूम का दरवाज़ा को अंदर से लॉक नहीं किया जाता, बस एक बोल्ट होता है जो पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो खुल जाएगा। तो लियोनार्ड उस छोटे से बोल्ट को पकड़े हुए रखते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे कीज बनाए हुए होती है। तो इन्हीं कीज को चेक करने के लिए ये दोनों यह रोज़ रात में बाहर जाते हैं। तो उसी तरह वो पहरेदार वापस आ रहा होता है। ये दोनों फिर से अपने सेल में चला जाता है और जिंकिंग उस कीज को टुकड़े टुकड़े करके अपने मग में रख देते हैं, यानी कई सारे टुकड़े मिलाकर एक कीज बनती है। तो इसने कितने कीज बनाए हुए होगा? सुबह कैप्टन जिंकिंग के रूम में आते हैं और उस पर, क्योंकि वो सुबह सुबह नहीं उठा था इसलिए जेलर उस पर चिल्लाने लगता है। वो बेल मारने के बावजूद भी सो रहे थे, नहीं उठा था। तो उसी में जिंकिंग कैप्टन को सॉरी बोलने लगता है और बार बार सॉरी बोलने लगता है। तो वो कैप्टन जिंकिंग के सेल का तलाशी लेता है। तो उसी में कैप्टन को कीज का छोटा पार्ट मिलता है। तो वो कैप्टन जिंकिंग से पूछता है ये क्या है? तो जिंकिंग कैप्टन से बोलता है ये एक छोटा फोटो स्टैंड है, देखो ऐसे रखते हैं। तो ये आइडिया देख कैप्टन जिंकिंग को बोलता है ये बहुत ही घटिया आइडिया है। उसके बाद कैप्टन जिंकिंग को वार्न करता है कि कुछ तो कुछ है और मैं वो पता करके रहूँगी। कैप्टन जब वहाँ से चला जाता है उसके बाद जिंकिंग गहरी सांस लेता है। उसके बाद जिंकिंग उन की को अपने पास नहीं रख सकता, तो वो कहीं कहीं जगह छुपा कर रखते हैं, कभी लाइब्रेरी में, कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरह इन तीनों अपने सेल के जॉगिंग के वक्त मिट्टी के नीचे रख देते थे और कभी लॉन्ड्री में रखते थे और कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरह इन तीनों अपने सेल के बाहर आते हैं और उन कीज़ को चेक करने लगता है, यानी इन दोनों का यह रोज़ का काम होता है इन कीज़ को चेक करना अपने सेल से बाहर आके। इसी तरह जेल में इन तीनों को 404 दिन गुजर जाते हैं, यानी 1 साल तो हो गया। तो उसी तरह एक दिन जिंकिंग को अपने दांत की सर्जरी के लिए
बाहर जाने की मौका मिलता है और इसी में जिंकिंग ये नोटिस करता है ये इलेक्ट्रिक दरवाज़ा एक बटन से ओपन होता है और एक बटन पहरेदार के ऑफिस में है। तो जिंकिंग यहाँ खुद प्रिजनर से कहता है मैंने अब तक 39 कीज़ बना लिया है और हर रात हम तीनों इस कीज़ को ट्राई करने के लिए बाहर आते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन वो प्रिजनर इन लोगों के साथ आने के लिए मना कर देती है क्योंकि इन लोगों का ये डर था अगर ये लोग पकड़े जाएंगे तो इनको और कई सालों के लिए सज़ा हो जाएगी, जिससे ये लोग अपने फैमिली से कभी भी मिल नहीं पाएंगे। तो जिंकिंग डेनिस से पूछने पर डेनिस ये बोलते हैं डेनिस नहीं आएंगे, लेकिन उनके हेल्प ज़रूर करेंगे। जो अफ्रीकन प्रिजनर पेपर दी थी उस पेपर में इस प्रिजन का प्लान है, यानी नक्शा है। तो उस प्लान को जिंकिंग अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो अब बारी है फाइनल टेस्ट की, यानी उस प्रिजन से भागने की। और मौका देखकर ये तीनों अपने प्रिजन से बाहर आता है। उसी में जिंकिंग डेनिस से और एक लास्ट बार पूछता है कि तुम बाहर हमारे साथ आओगे या नहीं। लेकिन फिर भी डेनिस इन तीनों से कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों की हेल्प ज़रूर करूंगी। उसी में ये तीनों अपने सामान लेकर बाहर जाते हैं और एक जगह पर रुक के सिविल ड्रेस पहन लेते हैं ताकि बाहर जाने के वक्त कुछ शक ना हो लोगों को। तो यहाँ पर एक पहरेदार होता है तो उस पहरेदार का ध्यान भटकाने के लिए अपने सेल के लाइट खुद फोड़ देते हैं। इससे सारे सेल के लाइट चला जाता है और ये देखकर बाकी प्रिजनर डेनिस के साथ चिल्लाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उस गार्ड को बुलाता है। वो आवाज़ सुनकर वो पहरेदार उन प्रिजनर के पास जाते हैं। तो उसी में मौका देखकर लियोनार्ड उस इलेक्ट्रिकल दरवाजे को भी ओपन कर लेता है। उसी तरह ये तीनों एक लास्ट दरवाजे के पास जाता है। इन 400 दिनों में इस दरवाजे के पास पहले बार ये लोग आया है और जिंकिंग अपने हर कीज़ को दरवाज़ा ओपन करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन कोई भी कीज़ काम नहीं करती। तो ये देखकर जिंकिंग उन दोनों को कहता है हमको वापस जाना होगा, हम आने वाले दिनों में हम ये इसका कीज़ बना लेंगे और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन लियोनार्ड को गुस्सा आता है तो वो दरवाजे के पास जाकर उस दरवाजे के लॉक को फोड़ देता है और सक्सेसफुली वो दरवाज़ा भी ओपन हो जाता है और वो दरवाजे के होल से बाहर का रोड दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, एक गार्ड मौजूद होता है जो ये तीनों एक शीशे की मदद से उस गार्ड को देखते हैं कब ये मुंह पलटेगा, कब हम बाहर निकलेंगे। ये तीनों आम आदमी की तरह बाहर निकल जाते हैं। तो वहाँ से ये तीनों एक अफ्रीकन टैक्सी ड्राइवर के पास आता है। तो यहाँ पर तभी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को अलग कैटेगरी था, तो इसीलिए वो अफ्रीकन इन तीनों को देखकर कहता है गोरे आदमियों का सवारी वहाँ पर है। लेकिन जिंकिंग कहता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस यहाँ से निकालो हम लोगों को। तो टैक्सी ड्राइवर समझ जाते हैं और अपने कार में बिठा लेते हैं और ये तीनों प्रिटोरिया के प्रिजन से ऐसी तरह निकल जाते हैं। और यहाँ जेलर इन तीनों के सेल को चेक करने आते हैं, लेकिन वो तो कब का कब भाग चुके हैं। तो जेलर की ऐसी हालत देखकर डेनिस और बाकी प्रिजनर उस पर हंसने लगते हैं और यहाँ टैक्सी में ये तीनों बहुत खुश होते हैं और खुशी में ये तीनों चिल्लाने लगते हैं और जिंकिंग उस की को अपने पास रखते हैं और ये की अभी तक जिंकिंग के पास है। ये सबसे बड़ा एस्केप था और प्रिटोरिया से भागने के बाद ये तीनों
साउथ अफ्रीका के बॉर्डर क्रॉस करते हैं और लंदन चले जाते हैं और लंदन में ANC ज्वाइन कर लेती है। तो एक बात पता चलता है, टिम जिंकिंग के गर्लफ्रेंड को पुलिस 9 डेज़ के लिए अरेस्ट करता है और उसके बाद टिम जिंकिंग से उससे मुलाकात नहीं हुई थी। और यहाँ डेनिस 22 इयर्स के बाद अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ दिन गुजारता है और अच्छा वक्त गुजारता है। 1994 में ANC का लीडर नेल्सन मैंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हुआ था और मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है टिम जिंकिंग, लियोनार्ड और डेनिस का ओरिजिनल पिक्चर दिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। ज़्यादा लाइक एंड शेयर करने से मेरा वीडियो बनाने का एनर्जी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।